ना आपका पुल बनता है वो सही है, पुराना पुल को ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ का विधायक फूल माला पहनता है चला जाता है, क्या कर रहे हैं आप? गजब का है। अंग्रेज बनाया था, ब्रिटिश तो अच्छे इंजीनियर रखते थे, अच्छा क्वालिटी देते थे। ये लोग केवल नेता बनने के चक्कर में, जात पात के चक्कर में कि हमारी सरकार बन जाए, कास्ट के चक्कर में कि किसी तरह से जाति का हमारा नेता बन जाए, हमारा जाति का मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा ये बन जाए, लेकिन काम के प्रति किसी का ध्यान नहीं। स्थानीय विधायक को रोज जो है 50 आदमी जाकर के बोलता है। स्थानीय विधायक जो है वो कोई लायक नहीं है। और ये दामोदर राउत, आजकल जनता भी वैसा ही है, जनता चाहता है कमजोर आदमी। अरे कम चरस हफीम है ना, ये क्या न जाने क्या क्या चीज है, हम तो जानते भी नहीं है। कोई इलाका में नदी में पुल नहीं है, नदी में पुल नहीं और शिक्षा एकदम सरकारी स्कूल एकदम बहुत बेकार है। कितना बेकार। क्या नाम है भैया आपका? संजय यादव। संजय यादव। चुनाव है 3-4 महीने का। हाँ वो तो है। क्या इरादा है? इरादा क्या, हम लोग का तो इरादा है वो तो करवे करते, लेकिन नेता लोग अपना काम नहीं करते हैं। क्या समस्या है बताइए, युवा है आप। बहुत समस्या है। जैसे हम लोग के इलाका में नदी में पुल नहीं है, नदी में पुल नहीं और शिक्षा एकदम सरकारी स्कूल एकदम बहुत बेकार है। कितना बेकार, मतलब पढ़ाई हो भी नहीं करते, इतना बेकार है। कितना खराब? हाँ बहुत खराब है। सरकारी बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे भी। अच्छा, आपकी शादी हो गई है क्या? एक उलाय नदी है, उस पर बलियो घाट में उसे सैकड़ों गांव को जोड़ता है, लेकिन आज तक उस पर पुल नहीं बना। इसकी शिकायत आपने स्थानीय विधायक से की थी? स्थानीय विधायक मिलता है, स्थानीय सांसद मिलता है, कोई भी जनता से पूछ लीजिए, वो लोग सिर्फ उसी वक्त जब ऊपर से लैंड करके आते। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमन कुमार पांडे और अभी प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है जमुई जिले के झाझा विधानसभा में। अभी मैं जहां पे मौजूद हूं, ये स्थान का नाम है झाझा बस स्टैंड। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोकल लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है। और आपको पूछना क्या है बताइए। 3-4 महीने के बाद चुनाव है बिहार में, फिर सबसे पहले अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं। समस्या ही बताइए, वही सुनने तो आए। ये झाझा जो है, झाझा में सबसे पहले सरकार का अंग है आरसीडी, है ना। आरसीडी जो रोड बनाती है, आरसीडी है, पुल पुलिया वगैरह सब सारा चीज तो बन रहा है, ठीक है भाई, बन रहा है जो नए स्तर से। और ऐसा देखा गया है कि नए स्तर से जो पुल बन रहा है, गंगा जी में पुल बना मुंगेर में, तुरंत वो जो है सोहा हो गया, गिर गया। यानी कौन सा कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं ये, है ना, कौन सा संवेदक करता है काम, क्या काम करता है, कैसा क्वालिटी रखता है कि ये पुल धंस जाता है। साथ में अभी फिलहाल जो है वहाँ पटना में जो है वो जो फ्लाईओवर है वो भी धंस गया। चलिए वो सब तो अलग बात है। जो पुराना पुल बना हुआ है, अभी हमारे पास हथिया का पुल पुराना है। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर हथिया का पुल। उस पुल पे जो है पुराना पुल है, अभी तक वो पुल ड्यूरेबल है, चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सारा रोड इतना खराब हो गया है, गड्ढा गुड्डी हो गया है कि वहाँ पे हाईवा जाता है तो इतना वाइब्रेशन करता है। आरसीडी क्या करती है, क्या देखती है, नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्या मीटिंग लेते हैं, उनको तो देखना चाहिए चारों तरफ कि रोड का क्या स्थिति। 7 निश्चय योजना में जो नल जल का काम हो रहा है अभी सारा झाझा में भी हुआ है, बहुत जगह हुआ है, लेकिन कहीं भी पाइपलाइन सही नहीं है। कहीं भी पाइपलाइन, कोई भी व्यक्ति कह दे कि ये नल जल योजना से पानी पी रहा हो, क्या स्थिति है, क्या चेक करवा रहे हैं। ना आपका पुल बनता है वो सही है, पुराना पुल को ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बरमसिया पुल है यहाँ पे, वो गड्ढा हो गया है, साल भर 2 साल 3 साल से डैमेज है। सारे लोग रिमाइंडर दे रहे हैं। यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? यहाँ का विधायक फूल माला पहनता है चला जाता है। दिग्विजय सिंह पुल दिए थे, अब वो भी कोई कॉन्ट्रैक्टर किए, कमजोर पुल बनाए, क्या स्थिति बनाए। ना उसका फाउंडेशन बढ़िया है, कोई भी चीज बढ़िया नहीं बनाती, क्या स्थिति है। इतना सारा टैक्सेशन होता है, कलेक्शन होता है, जीएसटी हो रहा है, सारा आपको सारा ये फैसिलिटी, एम्यूनिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो क्या कर रहे हैं आप? गजब का है।
आप सरकार चला रहे हैं, कम से कम अभी जो है वो पुल हथिया पुल पे कम से कम आरसीडी उस पे बिटुमिन कहते हैं पिचिंग को, यदि वो पिचिंग कर दे तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है 30 टन वजनी गाड़ी जाता है और वजन इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है उस पुल पे, कम से कम वो पुल को सही कर दे तो कुशन का काम करेगा। कोई नया पुल भी बन रहा है या वही पुराना पुल ही है? अरे नया पुल तो बन ही नहीं रहा है, पुराना नया पुल जो बनता है वो गिरता है, जो बनता है वो गिर जाता है। गिर जाता है। पुराना पुल ही अभी ड्यूरेबल है जो अभी तक चल रहा है। जैसे हावड़ा का ब्रिज जो है अंग्रेज बनाया था, ब्रिटिश तो अच्छे इंजीनियर रखते थे, अच्छा क्वालिटी देते थे। ये लोग केवल नेता बनने के चक्कर में, जात पात के चक्कर में कि हमारी सरकार बन जाए, कास्ट के चक्कर में कि किसी तरह से जाति का हमारा नेता बन जाए, हमारा जाति का मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा ये बन जाए, लेकिन काम के प्रति किसी का ध्यान नहीं। अभी के इंजीनियर ठीक नहीं है क्या? अभी के इंजीनियर ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, कुशल है, बट उनके पीछे कमीशन लेना है, ठेकेदार से कमीशन उनको लेना है, इंजीनियर से कमीशन हायर ऑफिसर लेते हैं, हायर ऑफिसर से कमीशन मिनिस्टर लेते हैं। ये सारे जो है हवाला चल रहा है। ये जो पुल वाली समस्या आपने बताई है, तो इसकी शिकायत आपने स्थानीय विधायक से की थी, आप या और कोई लोग? एकदम की थी। स्थानीय विधायक को रोज जो है 50 आदमी जाकर के बोलता है। स्थानीय विधायक जो है वो कोई लायक नहीं है। वह केवल यहाँ पे वोटिंग का कॉम्बिनेशन है कि यहाँ कोई, जैसे कि एक यादव समुदाय है, आपस में लड़ जाते हैं 3-4 यादव, वोट का बिखराव हो जाता है। और ये दामोदर राउत, आजकल जनता भी वैसा ही है, जनता चाहता है कमजोर आदमी। अरे कमजोर आदमी क्यों, मजबूत आदमी चुनो, जो भी मजबूत आदमी है उसे चुनो। अब इसके चक्कर में दामोदर को यहाँ का बनाता है विधायक, कोई लायक नहीं है। ही डू नॉट नो इवन एबीसी हाउ टू फंक्शन द वर्क, कोई नॉलेज नहीं है उसको, कोई नॉलेज नहीं है। आई नो, मतलब मैं जानता हूँ, बढ़िया से जानता हूँ। ही हैज नो नॉलेज हाउ टू फंक्शन द वर्क इन झाझा विधानसभा, कैसे क्या किया जाए कुछ पता। और कोई स्थानीय मुद्दा? स्थानीय मुद्दा ये है कि सबसे पहले कि ठीक है, बिहार सरकार में सब सारा काम, जैसे नाली दे दिया, पुल दे दिया, सब सारा तमाम हर चीज को दे दिया है, लेकिन कोई कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं होता है। और दूसरा बात है शराब यहाँ पे जो है गलत तरीके से लोग पीते हैं। शराब गलत तरीके से लोग पीते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से। क्या मतलब है, शराबबंदी किए आप, लेकिन लोग यानी चोरी छिपे शराब मिल रहा है, एकदम शराब पी रहा है। शराब के यानी बंदी के चलते क्या हुआ कि लोग गलत नशा कर रहा है, चरस, हफीम, है ना, ये क्या ना जाने क्या क्या चीज है, हम तो जानते भी नहीं है, गांजा, ये सब सारा सेवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? अरे भाई शराब ठीक है, शराब चलता, तुम अपना लॉ एंड ऑर्डर सही रखो, दुकान सरकारी रखो, लोग मजाल है तुम्हारे रोड पर, क्या होगा? शराब बंद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, क्या हुआ इससे? शराबबंदी के बाद शराब मिलना और पुल, ये दो बड़ी समस्या। हाँ, दो बड़ी समस्या है। शराबबंदी करने से कोई सुधार नहीं हुआ है। दूसरा कि यहाँ पे पुल तो समस्या है ही, यहाँ पे सबसे पहले कि और भी चीज, नगर पंचायत में बहुत सारा कार्य है वो सही ढंग से हो नहीं पाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ना आरसीडी, ना 7 निश्चय, सब जितने भी योजना है, इरिगेशन भी एक समस्या है। नागी डैम का वैसा ही स्थिति है, बोल करके चल जाते हैं नीतीश कुमार की नागी डैम को हम मतलब बहुत बड़ा हब बनाएंगे, ये करेंगे, कोई आज तक डेवलपमेंट वैसा है जैसा का तैसा है। अरे कोई डेवलपमेंट करे। एक दिग्विजय सिंह थे, हमारे स्थानीय थे, यहाँ पे सांसद थे दिग्विजय सिंह, वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, लेकिन इन्होंने टिकट नहीं दिया उनको। क्या जलन है, प्रधानमंत्री बनना है, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए, क्या मतलब है ये सब चीज करने से? ठीक है, तो पुल एक समस्या है, हम और लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? विनोद कुमार। चुनाव है 3-4 महीने के बाद, बगल में भाई साहब थे, समस्या गिनवाए, तो सहमत है इनसे? जो बोले बिल्कुल सही है, थोड़ा सा ठीक है। इसको अगर सरकार अगर चाह लेती कि थोड़ा सा और इसको कुछ नए तरीके से करने का, तो और अच्छी होता है इसमें। आप क्या काम करते हैं? हमारी दवा दुकान है। दवा की दुकान,
तो घर खर्चा सब उसी से, दवा की दुकान। हाँ, दवा दुकान से ही चल जाता है। और यहाँ पे व्यापार का क्या साधन है? मैं आ रहा था तो खूब पहाड़ वहाड़, बहुत अच्छी अच्छी जगह मुझे देखी। बिल्कुल इधर यहाँ जीरो है। झाझा में व्यापार की सारी व्यवस्था चौपट है। कहीं खेती किस चीज की होती है यहाँ पे? सिर्फ एक फसल धान का धान का। बस। और धान के अलावा धान के अलावा और कुछ नहीं। पानी की व्यवस्था नहीं है ना, पटवन चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं। पटवन। इसकी शिकायत आपने की थी स्थानीय विधायक से? विधायक जी तो एक बार जाते हैं, फिर आएंगे, जब उनकी जरूरत पड़ेगी फिर आएंगे। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गणेश यादव सर। चुनाव है 3-4 महीने के बाद, हाँ सर। क्या सोच रहे हैं? हम लोग क्या सोचेंगे सर, जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा स्थानीय मुद्दा यहाँ का, तो जिससे आप रोज परेशान हैं? हाँ हम लोग यहाँ वही धंधा थोड़ा तेज बोलिए। धंधा का कमी नजर आते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम तो ठेला लगाते हैं छोटा मोटा, किस चीज का? जैसे नाश्ते वास्ते का। कितना कमा लेते हैं? बस 200 400 500 तक हो जाते हैं। और कितने बेटे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे। एक और बेटियां? 2 बेटी 1 बेटा है। 2 बेटी 1 बेटे। हाँ, उनका खर्चा सब इसी से चलता है? बस इसी से चलाना पड़ता है। तो सब पढ़ रहे हैं। हाँ सर। और कोई मुद्दा यहाँ? मुद्दा यहाँ पर आप क्या चाहते हैं? मतलब कुछ तो आपके अंदर मन में होगा। हम लोग का जो मन में है काम पूरा नहीं होता है सर। यहाँ कोई हम लोग जैसे कोई काम के विशेष में जो अच्छा काम मिले, अच्छा पैसा इनकम होवे, वो सब हम लोग आपने शिकायत की थी मतलब विधायक जी से कि ऐसी ऐसी समस्या है? हम लोग का शिकायत कौन सुनेगा सर, छोटा मोटा आदमी का। आप कभी जाके बात नहीं की? नहीं सर, ये सब बारे में तो नहीं बात करते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रूपेश कुमार। तो 3-4 महीने बाद चुनाव है और अभी 2-3 लोग थे स्थानीय लोग, उन्होंने यहाँ का मुद्दा गिनाया। पुल मुद्दा है, रोड मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मुद्दे पे नहीं जाना चाहिए, उसके समाधान पे जाना चाहिए कि समाधान कैसे हो सकता है। कैसे समाधान, अगर आप देखें किसी भी काम को करने के लिए अगर सरकार रोड बनाने के लिए टाइम दी है तो उस रोड को बनाने के लिए ठेकेदार उसको क्या करते हैं कि उसका टाइम भी रहता है एक्सपेंस करने का, वो इतना लिमिट रहता है कि इतना से इतना दिन तक में उसको कंप्लीट कर देना है। तो ठेकेदार क्या करते हैं, ठेकेदार और अफसर के मिली भगत से वो लंबे टाइम तक उसको जितना वो टाइम जो रहता है वो यानी जो तय सीमा रहता है उससे आगे चला जाता आगे चले जाते हैं और वो जो उसका एक्सपेंस का जो पैसा रहता है है। जो पैसे की राशि होती है वो बढ़ जाती है। वो निकल जाते हैं। सबसे पहले इस पे लगाम लगना चाहिए। जो टाइम है अफसर कहते हैं कि अफसर भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है, तो अफसर के लिए एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि अफसर को टारगेट बेस स्कीम देना चाहिए। सरकार को अफसर को क्या करना चाहिए कि आप तय समय के अंदर अगर आप ये काम को करवाते हैं तो उसको एक इंसेंटिव स्कीम देना चाहिए। वो उनके वाइट मनी में जाना चाहिए, अफसर के वाइट मनी में जाना चाहिए, जो कि वाइट मनी में जब वो पैसा जाएगा तो वो रिटर्न फिर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास भी आएगा। तो सबसे पहला ये और ये दोनों काम करेगा, अफसरशाही भी रुकेगी इससे। क्या नाम है भैया आपका? संजय यादव। चुनाव है 3-4 महीने बाद, हाँ वो तो है। क्या इरादा है? इरादा क्या, हम लोग का तो इरादा है वो तो करवे करते, लेकिन नेता लोग अपना काम नहीं करते हैं। क्या समस्या है बताइए, युवा है आप। बहुत समस्या है। जैसे हम लोग का इलाका में नदी में पुल नहीं है नदी में पुल नहीं, और शिक्षा एकदम सरकारी स्कूल एकदम बहुत बेकार है। कितना बेकार, मतलब पढ़ाई होबे नहीं करता, इतना बेकार है। कितना खराब? हाँ बहुत खराब है। सरकारी बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे भी। अच्छा, आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ आप क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं घर में, कौन सा? खेती होती है। खेती काम, मुझसे खेती से खर्चा चल जाता है? चल जाता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर से कमाते हैं और क्या होगा। जैसे जो भी काम जैसे मिल गया अपना इधर घरे पे यहीं रह के। और स्थानीय मुद्दा यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा यहाँ? किस चीज की खेती करते हैं यहाँ? वही धान गेहूँ जो अपना है, जो झाझा मैं आ इलाका। रहा था तो काफी पहाड़ी इलाके मुझे देखे खूब, शिमला के जैसा। ना ऐसा नहीं, इसलिए मैं पूछा कि किस चीज की खेती होती है? नहीं सिर्फ धान गेहूँ यही सब होता है। धान और गेहूँ, और सब खर्चे उन्हीं से चलते हैं? नहीं थोड़ा मोड़ा मतलब बाहर कभी कभी जाते हैं तो। बाहर जाते हैं कहाँ? मुंबई। मुंबई में क्या काम करते हैं? ऑटो वाला है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। तो कब जाते हैं मुंबई? वो जब मन किया तो 1 महीना 2 महीना के लिए। अभी जैसे खेती सीजन है तो घर पर आ गए हैं। अच्छा, यानी खेती का समय रहता है तो यहाँ चले आते हैं, और जब और कोई सीजन रहता है तो आप। जैसे यहाँ कुछ काम नहीं रहता खेत में तो फिर मुंबई।
आइए हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? पवन राम चुनाव है जी 3-4 महीने बाद, जी। क्या समस्या है? समस्या का तो हम बाहर लगा हुआ है हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में। अब हम गिना दीजिए, वही सुनने आए हैं। गिना दीजिए। जैसे कि अभी भैया बोल रहा था संजय यादव ने कि यहाँ से ब्लॉक मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर पर जाइएगा तो एक उलाई नदी है, उस पर बलियो घाट में उसे सैकड़ों गांव को जोड़ता है, लेकिन आज तक उस पर पुल नहीं बना। इसकी शिकायत आपने स्थानीय विधायक से की थी? स्थानीय विधायक मिलता है, स्थानीय सांसद मिलता है, कोई भी जनता से पूछ लीजिए। वो लोग सिर्फ उसी वक्त जब ऊपर से लैंड करके आते हैं और वोट लेते हैं और चले जाते हैं। पार्टी के नाम पर लोग वोट दे देता है, नाम पे लेकिन वोट ले आदमी को यहाँ ना टिकट मिलता है ना वो उसे आदमी खड़ा हो पाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पिंकू बर्नवाल। जैसा इन्होंने कहा पार्टी के नाम पे टिकट मिलता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर समस्या का लिस्ट अगर बताना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाए, इतनी समस्या है। इतनी समस्या है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी समस्या बड़े मुद्दे। सबसे बड़ी समस्या झाझा बरमसिया पुल। झाझा बरमसिया पुल जो अभी कितना दूर होगा यहाँ से? बस 1 से 1.5 किलोमीटर पे, जो 100 गांव को कम से कम जोड़ती होगी, जिससे 100 गाँव को। हाँ, जिससे झाझा बिहार का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है। आधा से ज्यादा बाजार खत्म हो गया। लेकिन समय पे काम नहीं होगा, जब टूट जाएगा तब नेता का नींद खुलेगा, चुनाव नजदीक आएगा तब शिलान्यास होगा। यही सब समस्या है, कितनी बात बताएं। और हम लोग तो शहर में है, आप गांव सुदूरवर्ती इलाका में भी जाइएगा और लीजिएगा। हम लोग के यहाँ तो नगर परिषद बहुत सारा काम कर देती है, लेकिन मेन समस्या हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में है। जब आप ग्रामीण में जाइएगा ना तब वो खुद ब खुद आपको जनता का बात से और रोड नाला देख के आपको पता चल जाएगा। पुल समस्या है, शिक्षा समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। कैमरे के पीछे हमारे साथी है हिमांशु। हम फिर मिलेंगे एक नए चौराहे पे, तब तक के लिए बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।